अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हूर से मैं आपके साथ हूँ। आज आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ करेले, जो निहायत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा तो इतने मज़ेदार होंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने करेले बनाए। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी, बिल्कुल फॉलो करिएगा और जो है उसको पूरी देखिएगा एंड तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलें आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने हाफ़ केजी जो है बोनलेस बीफ लिया है, उसको मैंने इसमें ऐड किया है कुकर में। और 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मैंने इसमें ऐड किए। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है 1 बड़े साइज़ का टमाटर के बराबर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और ये बाकी आगे जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच जो मिर्च, 1 चम्मच नमक और जो 1 चम्मच पिसा धनिया, आधी चम्मच हल्दी। नमक जो है मैंने करेले में भी यूज़ किया है, तो आप लोग जो है इसमें देख कर डालिएगा। और थोड़ा सा ऑयल और गोश्त गलाने के हिसाब से पानी ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे और गोश्त गलने तक इसको हम प्रेशर लगा देंगे। आइए अब हम लोग करेले की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम जो है करेले देखें, इस तरह फ्रेश करेले लेंगे और हमने इसको इस तरह के बारीक बारीक जो है ऊपर से इसके छिलके उतार लेंगे। बीच में से हम इसको चीरा लगा के सारे हम इसके बीज वगैरह भी इसमें से रिमूव कर देंगे। और इसी तरह हम सारे करेलों को हम लोग इस तरह से जो है काट लेंगे और इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। अब मेरा गोश्त जो है प्रेशर कुकर से हमने जो इसको रिमूव कर लिया है, कढ़ाई में डाल लिया है। हम गोश्त गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम अब 1 चम्मच गरम मसाला या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे और इसको पानी खुश्क होने के लिए दूसरे फ्लेम पे रख दिया है। अब एक जो है मैंने पैन लिया है, उसमें मैं 1 प्याली के करीब ऑयल ऐड किया है और जो ये मैंने करेले बारीक बारीक नमक लगा के रख दिया था काट के, और अच्छी तरह इसको वॉश करके और ड्राई कर लिया। इस तरह आप लोग भी देखें, बिल्कुल इसी तरह से काट लिएगा। अब हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सारे करेले ऐड कर देंगे और हम तब तक इसको फ्राई करेंगे तब तक इसका अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। इसको हमें बिल्कुल नहीं जलाना है, काले नहीं करने हैं, बस अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर उसके ऊपर लाना है। ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसको अभी हम थोड़ा और फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा इसका कलर और थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाएगा। ये देखें अब हमारे करेले तैयार है, हमें बस इतना ही ब्राउन कलर चाहिए। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे ऑयल में से और अपने जो हमारा बीफ मस्त था तैयार उसमें हम इसको डाल लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर जो है हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस काट लिया था। अब उसको हम इसमें सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, सिर्फ सौते करने हैं और वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ इतना ही प्याज को नरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सौते करना, और इसको भी हम इसके अंदर ही ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको दम पे रख दिया है हमने। और इसमें जो बकाया टमाटर थे, तकरीबन 2 अदद दरमियाने टमाटर हैं, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि सारी सब्जियां और जो है सब गोश्त सब मिक्स हो जाए और ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाए इसमें से। 10 मिनट बाद कवर हटा के देखेंगे तो देखें इसमें से ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, गोश्त देखेंगे हमारा और ये मसाले सब मिक्स हो गए। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब इस पर अच्छा सा खूब सारा हरा धनिया गार्निश करें। अल्लाह हाफिज़।